शायद बच्चों को मैंने बहुत कम टाइम दिया। मैं अपने काम में लगी रही और वैसे तो मैंने बच्चों को जब तक के बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं हो गए स्कूल जाने में या मैट्रिक में नहीं आ गए या ओ लेवल में नहीं आ गए, तब तक तो मैंने बच्चों को टाइम दिया। उसके बाद बच्चों से ज़्यादा मुझे सादिया का होता है कि सादिया की जब शादी हुई और उसके बाद फ़ौरन बाद मैं कराची चली गई। और वो जो एक लड़की का होता है ना, होता है कि एडजस्ट होना है, हाँ, नया रिश्ता और है। वो शादी के बाद घर आती है, उसके नाज नखरे उठाए जाते हैं, वो मैंने बहुत मिस किया। लोग तो समझते हैं ना कि जी बड़ा नाम है, किस चीज़ की कमी है, जैसे लोग पैसा लेकिन है, हम लोगों के पास हमारे दिलों में ना बहुत चीज़ों की ये जो एक रह जाती है, कसक रह जाती है ना, वो है। हमें बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है फेम की। कभी सादिया ने आपसे ऐसे गिला किया कि अम्मा? बहुत किए उसने गिले। वो तो मुझसे बहुत नाराज़ रहती थी। और आपको पता है, जब उसका बेटा हुआ तो मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं पूरे 2 महीने के बाद कराची जाऊंगी। उसने कहा अम्मा देख लें, आप प्रॉमिस ना करें, आप चली जाएंगी। मैंने कहा नहीं। तब मेरा कुछ उससे पहले मुझे कोई इंजरी हो गई थी, तो मैंने कुछ उस ड्रामे को उतना टाइम नहीं दिया। जिस दिन उसका बेटा पैदा हुआ दूसरे दिन मुझे कॉल आ गई कि वो तो ऑन एयर है, तो आपको आना पड़ेगा। ये अब मैं इतना घबरा रही थी और मैंने किस तरह सादिया को बताया और उसने किस तरह सुना, और उसकी मुझे आंखें आज भी याद हैं। उसकी आंखों में एक बात थी, अम्मा मैंने आपसे पहले कहा था कि आप नहीं रुकेंगी और आप जा रही हैं। तो मैं कहती थी मैं आपको कैसे बताऊं, ये मेरी मजबूरी है, कमिटमेंट है। और मैं चली गई। मैंने उसको 7 नौकर रख के दिए, 7 को साथ खड़ा करके ना वो मुझे तस्वीर भेजती थी उधर, और नीचे लिखती थी ये 7 भी आपकी कमी पूरा नहीं कर सकती। तो मैं ना बस रोती थी, और लेकिन मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाती थी। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ माजी में जो आप शेयर करना चाहें जिस पर ज़मीर मलामत करता हो कि यार ये सबा नहीं होना चाहिए था, ज़िंदगी में हो गया? हाँ, बस यही जो सोशल मीडिया पर आजकल जो शोर है ना, लेकिन मैं ये हमेशा कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। तो ये मैं समझती हूँ कि ये मुझसे गलती हुई है। कोई ख्वाब सबा, इतना कुछ आपने ज़िंदगी में अचीव किया, और पैसा भी है, शोहरत भी है, नेकनामी भी है, और सोशल मीडिया की शोहरत भी है। वो तो सब कुछ ही अचीव कर लिया आपने। तो ना कोई ऐसा ख्वाब जो आपको लगता है कि यार अब उसकी उम्र गुजर गई, अब नहीं पूरा हो सकता? मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरी अम्मी अगर हयात होती और इस वक्त मेरे पास होती या हमारे साथ होती, तो मैं उनकी वो हर ख्वाहिश पूरी करती जो कि उनकी बहुत उस वक्त हमें बहुत बड़ी ख्वाहिशें लगती थी, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी सी थी। अच्छा, आपने वालिदा का जिक्र किया, तो किस मौके पे, किस कामयाबी के या दुख के या किस मुश्किल में सबसे ज़्यादा आपको अपनी माँ याद आई? हालांकि खुद आप बड़ी ताकतवर मजबूत औरत हैं। मेरे भाई की बेटी की शादी थी, वो मम्मी की बहुत लाडली थी। मेरे भाई की बेटी, वो उनके साथ ही रहती थी, और जब उसकी शादी हुई थी ना, तो मैं ऐसे ज़ारो के तार रो रही थी मेहंदी पर। मुझे लगता था मेरी अम्मी होती, ये सबसे पहले सोफ़े पर वो बैठी होती और सबसे ज़्यादा वो लाड उठा रही होती हैं अक्सा के। तो उस वक्त मम्मी बहुत याद आई, लेकिन मम्मी कभी भूली नहीं। मम्मी हमेशा याद आती हैं। मुड़ के देखें तो सबसे पुरमुसरत लम्हा सबा फैसल की ज़िंदगी में क्या है? सलमान की शादी हुई, मेरे बेटे की। ठीक है, बड़े बेटे की शादी हुई, तो ज़िंदगी का बहुत। ये पहली शादी थी आपके घर में? जी नहीं, दूसरी शादी की पहले कर दी। बेटी की शादी होती है तो एक उदासी होती है कि वो चली जाएगी घर छोड़ के। जब बेटे की शादी हुई तो मुझे लगा कि ये तो अब एक रुतबा ही और हो गया। और आपकी ज़िंदगी का सबसे जज्बाती मोमेंट जो उदास कर देता हो, अभी भी तन्हाई में सबसे गमगीन कर देता हो? मम्मी, उनका जाना। ऑलवेज मम्मी। और मैं पता है सबके सामने कभी रो भी नहीं सकती हूँ। मैं मम्मी को याद करके अगर मेरी आंखों में आंसू भी आते हैं ना, तो अकेले में। बस मम्मी की वजह से ही हमेशा एक बहुत खला लगा अपनी ज़िंदगी में। आखिरी मुकालमा क्या हुआ आपका अपनी वालिदा से? मम्मी को मैं अपनी भाभी के साथ नहलाया करती थी। व्हील चेयर पर बाथरूम ले जाते थे, उन्हें नहलाते थे। फिर जब मैं निकाल के लाती थी, मम्मी को खुशबुएं, परफ्यूम्स बहुत पसंद थे, तो ला के जब उनको तैयार करती थी, सामने शीशा था
तो उन्हें मैंने तैयार किया, भाभी ने और मैंने परफ्यूम और सब लगाया, और मम्मी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी कभी। तो मैंने ऐसे शीशे की तरफ देख के कहा, मैं कहा अम्मा देखें आपसे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, आप देखें कितना आपका चेहरा मम्मी बहुत एक हसीन औरत थी, मम्मी बहुत खूबसूरत थी, और बीमारी में भी उनकी खूबसूरती ख़त्म नहीं हुई थी। तो मैंने कहा देखें कितना आपका चेहरा चमक रहा है, आपको खुशबू आ रही है ना। तो कुछ नहीं बोल सके, और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरी बात सुनी और समझी, और उन्होंने किया। अच्छा, वाह। ऐसे किया उन्होंने, तो मैं तो निहाल ही हो गई खुशी से कि मम्मी ने मेरी बात सुनी है, उन्होंने जवाब दिया है। तो वो भी बड़ा नक्श हो गया मैं आपके ज़हन में सोचती हूँ। वो हाँ, जैसे। उनकी बीमारी की बहुत सारी बातें हैं जो नक्श हो गई हुई हैं। बहुत बहुत प्यारी हस्ती होती है जी माँ जैसा तो कोई भी नहीं है। कोई ऐसी बात सबा जो आप अपनी वालदा से, वालिद से या किसी और रिश्ते से बाज़ औक़ात लोग राब्ते में नहीं रहते, दुनिया से चले जाते हैं, होता है कि यार अगर होते या आज होती तो मैं ये बात कहना चाहती थी उनसे या कहती। मेरे ख्याल में मम्मी से कभी मैंने कोई दिल की बात छुपाई नहीं थी। और किसी से फैसल को हमेशा लगता है कि वो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मैं कामों में बिज़ी हो गई हूँ, तो मैं उतनी तवज्जो नहीं देती। नहीं फैसी, मैं आज भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए कि आपके दम से मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी फैमिली है, तो आपसे तो मैं आज भी बड़ी मोहब्बत करती हूँ। और इस उम्र में ना मोहब्बत से ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, तो मैं आपकी केयर ज़्यादा करती हूँ। वाह। तो और अब तो अलल ऐलान कह दिया आज, अब तो अल्लाह ने कह दिया, तो वो बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनसे मैं हमेशा एक बात करती हूँ, वो हमेशा लफ्ज़ बोलते हैं आई लव यू, तो मैं कहती हूँ मुझे ना लफ्ज़ों की बजाय मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल करके बताना चाहिए, तो मैं आपके लिए हमेशा प्रैक्टिकल करती हूँ। लफ्ज़ों पे बिलीव नहीं है मेरा। सबा कोई ऐसी चीज़ जो आप ज़िंदगी मुड़ के देखें और आपके यार ये डिलीट हो जाए किस तरह से ज़िंदगी से, कोई प्ले, कोई वाकया, कोई चीज़, कोई भी जो दे। ये अभी सोशल मीडिया का मसला है और कुछ नहीं। नजफ, क्या है प्रोग्राम के इस मरहले में? जी, अब सेगमेंट है जबरदस्त गुगली। अच्छा जी, गूगली के लिए तैयार है आप? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जी। सबा बड़ी नामवर हीरोइंस है पाकिस्तान की, उष्ना, हिबा, दुर्रफिशा और आपकी साहबजादी सादिया, ठीक है, सब कमाल की अदाकाराएं हैं। आप ये बताइए, आपको इनमें से आप इनको कैसे रेट करती हैं 1 2 3 4 के हिसाब से, एक्टिंग के हवाले से, और कैसे देखती हैं आप? उष्ना नंबर 1। हाँ, एक्टिंग इसकी बहुत नेचुरल होती है। सादिया दोबारा आपसे नाराज होने वाली है। सादिया कहती है कि वो मैं तो एक्टिंग में बहुत ज्यादा, इसने बड़ी बड़ी चीजें की है ना, फिल्म वगैरह की भी है। नहीं, सादिया अगर करती मुसलसल काम तो सादिया बहुत नेचुरल, पोटेंशियल बहुत है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मगर इस वक्त आप समझती हैं कि उष्ना नंबर 1 है आपके उष्ना हिसाब है, से? फिर दुर्रफिशा है, और हिबा और सादिया बराबर है। हिबा और सादिया बराबर है, ठीक है, दोनों के फोन आने वाले। एक का तो फोन खैर क्या आएगा, वो घर ही आ जाएगी। अगली गूगली की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई, इनमें से इमरान अब्बास तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा है, ये इसका दिल इतना प्यारा है, फिर इसके दानिश इतना अच्छा है, एहसन इतना अच्छा है, मैं आपको बता नहीं सकती। और बिलाल अब्बास तो दुनिया को अच्छा लग रहा है, तो मुझे क्यों नहीं लगेगा। इसका भी पहला ड्रामा मेरे साथ था, तो सारे बहुत अच्छे हैं। अब एक्टिंग वाइज रेट, एक्टिंग स्किल्स की बात हो रही है, एक्टिंग में भी बिलाल अब्बास, ठीक है, नंबर 1, ठीक है, दानिश, एहसन, इमरान। इमरान। वैसे आपको इमरान बहुत पसंद है, मगर आप समझती हैं वैसे कि तो चारों एक ही उस पर हैं। 3 फोन तो आपको यकीनन आने वाले हैं आगे। हाँ बिल्कुल, एहसन का तो जरूर है। आपने इतना जो काम किया, उसमें से कौन सा ऐसा काम है जो आपको नापसंद है, मगर मुड़ के देखें और अगर आपसे किसी एक प्ले का नाम पूछा जाए जो आपको ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है अपना, वो कौन सा है? दुर्रे शहवार बहुत अच्छा है, ज़रा याद कर बहुत अच्छा है, मोहब्बत तुमसे नफरत है बहुत अच्छा है, फिर मलंगी बहुत अच्छा था, चमक बहुत अच्छा था। और फैसल साहब को कौन सा पसंद है आपका? वही वो कहते हैं बस जिसमें तुम तेज तरार बनती हो ना, मुझे तो वही कैरेक्टर। और फैसल साहब को सबसे नापसंद कौन सा आपका प्ले? कोई भी नहीं, सब एक ही गीत है। नहीं, वो हर चीज की तारीफ करते हैं, कहते हैं सब अच्छा है। उन्हें तो जरूरत ही नहीं है कि तारीफ ना, जरूरत ही नहीं है। वैसे डरते हैं आपसे थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा अच्छा, सोचना पड़ेगा, डरते हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं डरते। बिल्कुल नहीं डरते। अब मैं बिल्कुल इस चीज की कायल नहीं हूँ कि घबराते शौहर हैं को बस। डरा के रखा डरा के जाए। रखे। खुद ही डर जाए बेचारा। हाँ, वो खुद ही डर जाए तो अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सबा, आप तशरीफ लाई, हमें अंदाजा है आपकी बेपनाह मसरूफियत है, फिर भी आप तशरीफ वही लाई। उसी बेपनाह मसरूफियत में से ये भी एक मसरूफियत थी। हाँ, तो thank ये you उसी so का हिस्सा है, तो Thank you इसलिए so मुझे much. बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपके बहुत प्लेस किए और बड़ा मज़ा आया और हमेशा किए। मैंने कराची में भी जी अभी हाँ, बहुत आपका बढ़िया। एक किया प्ले, और आप तो खुद इतने ज़हीन और अच्छी सोच के मालिक हैं। शुक्रिया सबा, और आप ज़ाहिरा इंटरव्यू भी आपने वैसा ही किया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आप सो सबके मच, साथ थैंक यू। हैं। और हमें हमेशा ही आपसे जब भी मिले बहुत अच्छा लगता हाँ, है। thank अल्लाह you ताला so आपको ऐसे ही कामयाब रखे आमीन। और इसी तरह से खूब तरक्की करती रहिए, लोगों को एंटरटेन करती रहिए और सोशल मीडिया से बच के रहिए। हाँ, सोशल मीडिया से बच के नहीं, मैं फिर कोई ना कोई टक्कर ले लूंगी, मुझे आदत है। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।